करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है इन एन एपी, यानी एपी में हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है गिवन ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50 और फाइंड एन एंड एस एन। तो हमें एन और एस एन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे एन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास 50, तो यहाँ रखेंगे 50 इक्वल टू ए की वैल्यू है 5, तो यहाँ रख देंगे 5। एन हमें फाइंड करनी है, तो एन माइनस 1 डी की वैल्यू है 3, तो यहाँ पुट करेंगे 3। 5 को हम दूसरी साइड लाएंगे, यानी 50 माइनस हो जाएगा 5 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। 50 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 45 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 को हम दूसरी साइड लाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी 45/3 इक्वल टू एन माइनस 1। 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3 और 3 5 जा 15, यानी 15 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 इक्वल टू एन माइनस 1 को दूसरी साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि 15 + 1 इक्वल टू एन। 15 + 1 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी एन इक्वल टू 16। एन की वैल्यू आएगी 16, ए का आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे एस एन। तो एस एन के लिए फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। एस एन, तो एस एन की वैल्यू हमारे पास 16, यानी S16 इक्वल टू एन की वैल्यू 16/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू है 5 प्लस एल और ए एन ये एक ही होता है, तो यहाँ लिख देंगे 50। ये S16 इक्वल टू 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी 8 ब्रैकेट में 5 + 50 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55, यानी कि S16 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 40, 40 के 0 कैरी 4, 8 5 जा 40, 40 और 4 ये हो जाएगा 44, यानी S16 की वैल्यू आएगी 440। ये हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू है 7 और ए 13 है 35। फाइंड डी एंड एस 13। तो हमें डी और एस 13 फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम डी। हमें दिया हुआ है ए 13 इक्वल टू 35, तो लिखेंगे ए 13 इक्वल टू 35। ए 13 को लिख सकते हैं ए प्लस 12d इक्वल टू है 35। तो ए की वैल्यू हमारे पास 7, तो यहाँ रख देंगे 7 + 12d इक्वल टू 35। तो ये हो जाएगा 12d इक्वल टू 35। 7 को दूसरी साइड लाएंगे हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा 12d इक्वल टू 35 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 28, यानी कि d इक्वल टू 28/12। इसे हम डिवाइड कर दें 4 से, यानी 4 7 जा होता है 28 और 4 3 जा होता है 12, यानी d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7/3। ये हो जाएगी d की वैल्यू, यानी एक आंसर हो जाएगा ये। अब हम फाइंड करेंगे S13। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो एन की वैल्यू है 13, तो S13 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू है 7 और एल की वैल्यू है जो A13 इक्वल टू 35 है, यानी ये लास्ट टर्म है, तो ये हो जाएगी एल की वैल्यू, यहाँ रख देंगे हम 35। ये हो जाएगा S13 इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में 7 + 35 दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 42। 2 से हम इसे डिवाइड कर दें, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी ये हो जाएगा S13 इक्वल टू
13 मल्टीप्लाई 21, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि S13 इक्वल टू 13 1 जा 13 कैरी 1, 13 2 जा 26 और 1 कैरी, ये हो जाएगा 27, यानी कि S13 की वैल्यू आएगी 273। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड आंसर। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है गिवन A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू है 3, फाइंड A एंड S12। तो हमें A और S12 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम A। तो हमें दिया हुआ है A12 है 37। A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D इक्वल टू है 37। तो A प्लस 11D की वैल्यू हमारे पास 3, तो यहाँ रखें 3 इक्वल टू है 37, यानी कि A प्लस 11 3 जा होता है 33 इक्वल टू 37। ये हो जाएगा A इक्वल टू 37, 33 को दूसरी साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 33। ये हो जाएगा A इक्वल टू 37 में से 33 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4, यानी A की वैल्यू हो जाएगी 4। A का आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे S12। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में A प्लस L। तो Sn की वैल्यू हमारे पास 12 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में A की वैल्यू आई हमारी 4, तो यहाँ रखें 4 प्लस L की वैल्यू है यानी A12 है 37, तो ये लास्ट टर्म है, यही हो जाएगी L की वैल्यू। यहाँ हम रख देंगे 37। इसे डिवाइड करें 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि S12 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 6, 4 प्लस 37 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41। ये हो जाएगा S12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 41, यानी कि S12 इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 24। ये हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर, यानी इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है गिवन A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10, यानी हमें D और A10 फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम एक इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे और दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे। हमें दिया हुआ है A3 इक्वल टू 15, तो हम लिखें यहाँ A3 इक्वल टू 15। A3 को लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से। हमें दिया है S10 इक्वल टू 125, तो यहाँ लिखेंगे S10 इक्वल टू 125। इसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो हमें S10, तो इसका मतलब S10 इक्वल टू यहाँ दिया है n की वैल्यू है 10, तो यहाँ हम रखें 10 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, यानी n की वैल्यू हमारे पास 10 माइनस 1d। ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 9 बचेगा। 9 का मल्टीप्लाई d से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9d। 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी 10a प्लस 5 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 5 9 जा होता है 45 और d इक्वल टू हमें दिया हुआ है 125, तो यहाँ लिख दें 125। अब हम देखेंगे 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, यानी 5 सब में से लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 5 2 जा 10, यानी 2a प्लस
5 9 जा 45 यानी कि 9D इक्वल टू 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। तो हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन में यहाँ है 2A और फर्स्ट इक्वेशन में है A। तो A को इक्वल करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4D। 2 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। हमारी सेकेंड इक्वेशन है 2A प्लस 9D इक्वल टू है 25। ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। सॉल्व करने के लिए सभी निशान चेंज करेंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यानी 2A प्लस के 2A माइनस के कट जाएंगे। हमारे पास है 9D माइनस के हैं, 4D हैं प्लस के, यहाँ बचेंगे माइनस 5D इक्वल टू 30 प्लस के हैं, 25 माइनस के हैं, तो यहाँ बचेंगे 5, यानी कि D इक्वल टू 5 माइनस 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे, हो जाएगा डिवाइड में, 5 से 5 कटेगा 1 टाइम्स, यानी कि -1। D इक्वल टू -1, D की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी A का आंसर हो जाएगा हमारा -1। अब हम निकालेंगे A की वैल्यू। A की वैल्यू निकालने के लिए D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। हम लिखेंगे पुट D इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 2D इक्वल टू 15। तो A प्लस 2, D की वैल्यू है -1, तो यहाँ रखें -1 इक्वल टू 15। ये हो जाएगा A 2 1 जा 2 प्लस और माइनस माइनस, यानी माइनस के 2 इक्वल टू 15। ये हो जाएगा A इक्वल टू 15, -2 को दूसरी साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस के 2, यानी कि A इक्वल टू 15 प्लस 2, ये हो जाएगा 17, यानी A की वैल्यू हो जाएगी हमारे 17। अब हमें फाइंड करना है A10। तो A10 यहाँ लिखें A10, A10 को लिखते हैं A प्लस 9D। तो A की वैल्यू है हमारे पास 17, तो यहाँ रखें 17 प्लस 9D। D की वैल्यू है -1, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखें -1। ये हो जाएगा 17, 9 1 जा 9 प्लस और माइनस -9, यानी कि 17 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 8, यानी कि A10 की वैल्यू आएगी 8। ये हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है गिवन D इक्वल टू 5, यानी D की वैल्यू 5 दी हुई है, S9 इक्वल टू 75 और S9 की वैल्यू 75 दी है। फाइंड A, हमें A फाइंड करनी है एंड A9 और A9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें दिया हुआ है S9 इक्वल टू 75, यहाँ लिखें S9 इक्वल टू 75। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है S9 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1D ब्रैकेट क्लोज, यानी Sn, तो Sn की वैल्यू है 9, S9 इक्वल टू n की वैल्यू है 9, यानी 9 रख देंगे अपॉन 2 ब्रैकेट में 2A प्लस n की वैल्यू है 9 माइनस 1D की वैल्यू हमारे पास 5, तो यहाँ रखें 5। ये हो जाएगा S9 इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट में 2A, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 और 8 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 8 5 जा 40, यहाँ हो जाएंगे प्लस के 40। अब लिखेंगे S9 इक्वल टू, अब हम देखेंगे 2A और 40, इसका मतलब दोनों में 2 कॉमन है, तो हमें यहाँ नीचे से 2 ख़त्म करने के लिए दोनों में से 2 कॉमन ले लें। हमारे पास है 9/2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 हमने बाहर ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा A प्लस 20, यानी ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा S9 इक्वल टू 9 ब्रैकेट में A प्लस 20।
9 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी S9 इक्वल टू ये हो जाएगा 9A प्लस 9 2 जा 18 10। इसे हम आगे यहाँ सॉल्व करें यानी कि 9A प्लस 18 इक्वल टू S9 हमें दिया हुआ है 75, तो यहाँ रख दें 75 यानी कि 9A इक्वल टू 75, 180 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 180, यानी कि 9A इक्वल टू 75 प्लस के हैं 180 माइनस के हैं, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 0 यानी 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, यहाँ 1 यानी 105 बचेंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू माइनस 105 अपॉन 9। ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 से इसे डिवाइड करें 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 यानी माइनस के 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये कट जाएंगे 3 से दोनों, यानी A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 35 अपॉन 3, ये हो जाएगी A की वैल्यू। जब A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा हमारा एक आंसर, यानी एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब हमें फाइंड करनी है A9, तो A9 इक्वल टू A9 को लिखेंगे A प्लस 8D, A की वैल्यू है हमारे पास माइनस 35 अपॉन 3, तो यहाँ लिखें माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8D, D की वैल्यू है हमारे पास 5, तो यहाँ कर दें मल्टीप्लाई 5। इसे आगे यहाँ सॉल्व करें यानी कि माइनस के 35 अपॉन 3 प्लस 8 5 जा 40, तो यहाँ हो जाएगा 40। इसके नीचे हम 1 मानेंगे, दोनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम होगा 3, यानी 3 का डिवाइड 3 में करेंगे 1 टाइम्स, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 35 प्लस 1 का डिवाइड 3 में तो 3 टाइम्स, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 10, यानी कि हो जाएगा 120। 120 में से 35 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 85, नीचे है 3, तो ये हो जाएगा 3, यानी A9 की वैल्यू आएगी हमारे पास 85 अपॉन 3, ये हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर, यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये और सेकंड आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 5th पार्ट कंप्लीट।